दोस्तों जैसा कि हम लोगों को कल से अंदाजा था कि अब मार्केट का व्यू बुलिश हो सकता है और आज मार्केट वैसे ही अपने प्रिडिक्शन के हिसाब से ऊपर जारी मार्केट। ठीक है, अभी हमने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया है। 75 मिनट का टाइम फ्रेम को हमने ओपन किया है। जब हम 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर आते हैं, देखिए 75 नहीं सही तो आप 1 आउट और देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर हम 75 टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमको निफ्टी बैंक में यहां पर अगर हम देखते हैं एक सप्लाई जो नजर आ रहा है इस एरिया में। कल तक हमको लग रहा था कि ये सप्लाई जोन हो सकता है कि इससे ऊपर चली जाए मार्केट, लेकिन ये सप्लाई जोन आपके पर ऐसा लगता है। ये मैं कहां बात कर रहा हूं, आप लोग प्लीज देखिए, समझने की कोशिश किया करिए हम प्रेडिक्शन कैसे कर रहे हैं। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। ये सप्लाई जोन है, एक रेड कैंडल है तो ड्रॉप, ये एक डोजी कैंडल है तो ये बेस हो गया, उसके बाद फिर रेड कैंडल फिर रेड कैंडल तो ड्रॉप। ये ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न का हमारा सप्लाई जोन है। हाँ, जो हमारे नए भाई बहन हैं बताना चाहता हूं, मैं किसी भी हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सपोर्ट, स्टेंस, कब्बी थंडल, फ्लैग पैटर्न, ट्रेड लाइन, ऐसे पैटर्न पर ही मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन पर ट्रेडिंग करता हूं। इसकी वीडियोज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। डिमांड का काम होता है प्राइस को ऊपर भेजना, सप्लाई का काम होता है प्राइस को नीचे भेजना। जैसे ये एक सप्लाई जोन है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का ये हमारा सप्लाई जोन है। अगर हम देखें भी निफ्टी बैंक कहाँ है, तो अगर हम पीछे आते हैं तो निफ्टी बैंक जो हमने 2 लाइन मार्क किया है वो यहां पे आ रही है। मतलब सप्लाई जोन कहां पे है हमारा, 50,911 से लेके 51,086 में ये सप्लाई जोन है। इन केस बैंक निफ्टी अगर यहां तक जाती है, सप्लाई में हिट करती, तो अगेन हमको बैंक निफ्टी में यहां से हो सकता है दबाव देखने को मिले। ठीक है, बाकी साथ का साथ भी ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर भी एक ये एरिया हो सकती है, लेकिन अभी हिसाब से मुझे यही एरिया अच्छी लग रही है क्योंकि इस प्रॉपर लेगआउट कैंडल आई है। तो हमें इसका इंतजार देखते हैं, करेंगे, देखेंगे कि बैंक निफ्टी आ जाती है तो सप्लाई जो वर्क करता है या कैसा वर्क करता है। ठीक है, और बड़ी बात है अभी निफ्टी बैंक इतने दूर तक कोई डिमांड जोन नहीं बनाई है। इसके पहले निफ्टी बैंक में कोई डिमांड जोन नहीं है। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर भी आते हैं कि अगर निफ्टी बैंक वाली बात नीचे आती भी तो कोई डिमांड जोन है, जी नहीं। इन केस निफ्टी बैंक वहां से नीचे अगर मान लो इतना निफ्टी बैंक कुछ नहीं है, एक दिन में जा सकती है। इन केस अगर निफ्टी बैंक नीचे आती भी है तो कोई भी सपोर्ट नहीं है अभी निफ्टी बैंक में। किससे पहले, इस एरिया से पहले कोई भी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, ये रहा दोस्तों निफ्टी बैंक का व्यू। बाकी ये बहुत एक खास एरिया, इसको आप लोग भूलिएगा मत। ये एक बहुत खास एरिया है, इस सप्लाई जोन है। ठीक है, इसका डिस्कस हमने शायद कल की वीडियो में किया भी था। अब दोस्तों हम आते हैं निफ्टी 50 को देख लेते हैं। अगर हम निफ्टी 50 में आते हैं, थोड़ा निफ्टी 50 हमें लगता है बैंक निफ्टी के कंपेयर में ज्यादा थोड़ा स्ट्रांग रह सकती है, लेकिन अगर निफ्टी बैंक में दबाव आता है तो हम देखते हैं उसका फर्क सभी में पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ता है। अगर निफ्टी 50 में आते हैं तो हमने एक इस सप्लाई का डिस्कस आप लोग के साथ कल किया था। ये तो हाई है, ये तो हाई है, लेकिन उससे पहले भी अगर हम देखें, जैसा हमने कल बताया था आप लोगों को कि निफ्टी 50 कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये मंथली का सप्लाई जोन है। ये एक मंथली का सप्लाई जोन है, हमने कल डिस्कस आप लोगों के साथ किया था। ठीक है, अगर निफ्टी 50 में हम आते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर, देखिए इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि मार्केट में जो बाइंग आई है, आपको पता नहीं हमको सबको, कि निफ्टी बैंक या निफ्टी हो, ठीक है, या सेंसेक्स हो, ये किसी भी अच्छे डिमांड का सहारा लिए बिना ही बीच से भाग रहे हैं, इसलिए अलर्ट भी रहना चाहिए। ठीक है, अगर हम निफ्टी 50 में आते हैं 75 का टाइम फ्रेम पर, तो निफ्टी 50 में भी 75 टाइम फ्रेम पर दो हमारे पास सप्लाई जोन है। आप यहां से देखिएगा, 2 सप्लाई जोन हमारे पास में है। एक सप्लाई जोन तो मैं इसकी बात कर रहा हूं,
एक रेड कैंडल ड्रॉप, ये डोजी कैंडल हो गया बेस, उसके बाद ड्रॉप ड्रॉप, एक ये सप्लाई जोन है। एक ग्रीन और रेड का टॉप एरिया, ये दो सप्लाई जोन है। दोनों मार्क करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे दोनों में कौन सा अच्छा सप्लाई जोन है। पहले मैं ग्रीन और रेड की टॉप एरिया मार्क करता हूं। तो यहां पे गए, एक तो ये निकला सप्लाई जोन और एक तो ये हो गया। ये सप्लाई जोन बिग टू बिग भी नहीं टेस्टेड है, इसलिए इसको कर रहे हैं, इसको हम बॉडी टू बिग मार्क करेंगे। ये हो सकता है, या चलिए एक यहां भी ग्रीन रेड का, देखिए यहां भी तो एक ग्रीन और रेड का आ रहा टॉप एरिया। चलिए इसी को मार्क करने की कोशिश करते हैं। चलिए लाइनें ज़्यादा हो जाती हैं, इसको यहाँ सेट किया और इसको यहाँ सेट किया। देखते निफ्टी कहाँ पे है, अभी पहले देखना पड़ेगा निफ्टी है कहाँ पे, जो हमने लाइनें मार्क किया। जी हाँ, अभी निफ्टी में भी इतना मार्जिन दिख रहा है। एक ये अभी पता क्या रोक रहा है निफ्टी को, ये वाला एक 70 का सप्लाई जोन जो रोक रहा है। मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा हूँ कंसीडर, क्योंकि ये सप्लाई जोन के पास में एक बार प्राइस जाके गुजर आई है, पास से टच नहीं करी है, नो डाउट गुजरा है, इसलिए इसको नहीं मैं कर रहा हूँ कंसीडर। लेकिन आप देखेंगे उसी सप्लाई जोन की वजह से शायद निफ्टी थोड़ा है, लेकिन जो लगता है एक सही, तो अगर दो सप्लाई जोन मार्क यहाँ पर, तो मुझे ये वाला सप्लाई जोन इससे अच्छा लगता है। मतलब अगर मैं 5 में से इसको नंबर देना, तो 5 में से इसको मैं दूंगा 4 नंबर, तो इसको 5 में से मैं दूंगा 3 नंबर। मतलब इससे ये वाला सप्लाई जोन ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, ये दो सप्लाई जोन निफ्टी 50 में हमको यहां पर दिख रहे हैं। ठीक है, जो ऊपर का सप्लाई जोन क्या है 23,545 से लेके 23,594, नीचे वाला क्या है 23,377 से लेके 23,412 के बीच में, ये दो सप्लाई जोन है। ठीक है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा निफ्टी बैंक 50 के लिए थोड़ा दूर लग रहा है, उससे पहले हो सकता है इस सप्लाई जोन से ही निफ्टी 50 में दबाव देखने को हमको मिले। एक बात डे टाइम फ्रेम पे, तो डे टाइम फ्रेम पे आते हैं, मतलब ओवरऑल अगर कहें तो अब निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, एक जो मूव आना था वो आ गया है। अब कहीं ना कहीं मार्केट दुश्मन के इलाके के पास जा खड़ी हुई है। थोड़ा अभी मार्जिन है, अभी थोड़ा मार्जिन है, लेकिन निफ्टी बैंक में वो भी मार्जिन मुझे नहीं दिखता है। मुझे लगता है निफ्टी कंपेयर में बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा दबाव देखने मिल सकता है। तो ये जो कुछ सप्लाई जो हमने मार्क किया, ठीक है, एक ये मार्क किया, एक ये मार्क किया, तो देखेंगे इसको। ठीक है, अच्छा एक बार आ जाते हैं हम, चलिए आज सेंसेक्स देख लेते हैं। अगर हम सेंसेक्स में आते हैं, यहां भी हम एक ही सेम टाइम फ्रेम रखने वाले हैं। हम 75 का टाइम फ्रेम को ही करते हैं कंसीडर। अगर हम 75 का टाइम फ्रेम पाते हैं सेंसेक्स में, तो वैसे तो कुछ खास नहीं है सप्लाई जोन जो कि अच्छे से कुछ कर सके, हर्डल कर सके। एक जो लगता है सप्लाई जोन यही इस एरिया में दिख रहा है सप्लाई जोन, एकदम निफ्टी तरीके बात हो रही है। एक तो ये हो गया ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, एक हो गया ग्रीन और रेड का टॉप एरिया, ये हो गया। ये दो सप्लाई जोन सेंसेक्स में भी है, इनको भी मार्क कर लेते हैं। पहले वाला ये हो गया सप्लाई जोन, दूसरा बॉडी टू बिग कर देते हैं, बिग टू बिग कर लीजिएगा जैसा आपका मन कहे, उस समय देख लीजिएगा सिचुएशन क्या है, तब देख लेंगे हम। ठीक है, अब मार्क करने से क्या मतलब है, हमको तो केवल ऑब्जर्व करना है कि मार्केट का रुझान कैसे रह सकता है। तो कहीं से भी वापस है, हमें मतलब यहाँ से एक व्यू लेते हैं मार्केट का, क्योंकि मार्केट के ऊपर जाकर स्टॉक मार्केट के जो शेयर है उन पर फर्क पड़ता है। अगर आते हैं सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स में भी कहीं ना कहीं दो सप्लाई जोन है। ये पहला सप्लाई जोन है, ये दूसरा सप्लाई जोन है।
पहला सप्लाई जोन है 76,964 से लेके 77,076। दूसरा है 77,315 से लेकर के 77,410 के बीच में दो सप्लाई जोन है। तो यहां भी दो सप्लाई जोन है, दोनों वर्क कर सकते हैं, नो डाउट दोनों। लेकिन दोनों में अगर मैं कहूँ दोनों में अच्छा कौन है, तो दो वाला ज्यादा अच्छा है। एक भी बुरा नहीं है, लेकिन कंपेयर में बोले तो दो वाला ज्यादा अच्छा है कि कंपेयर में। बाकी ये हर्डल के लिए एक भी काफी है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने आपके साथ में निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और सेंसेक्स का व्यू आपके सामने रखा। हाँ, निफ्टी मिड कैप में थोड़ा सा स्ट्रक्चर कुछ अलग है, उसमें थोड़ा भी और रूम दिख रहा है ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा। अगर हम निफ्टी मिड कैप में आते हैं, यहां हम देखते हैं, अगर आप लोग को ध्यान होगा एक चीज, जब कभी निफ्टी मिड कैप यहां कहीं हुआ करता था, यहां कहीं, तब मैं बात कर रहा था निफ्टी मिड कैप यहां आ सकता है। शायद आप लोग को ध्यान होगा, मैं बहुत दिनों से निफ्टी मिड कैप के इस वाले एरिया को मार्क करते चला था। बस ये बोल रहा था कि ये नहीं पता है कि इतनी बड़ी रेंज में कहां से मिड कैप ऊपर जाएगा, ये नहीं पता है। यहां से जाए, यहां से जाए, ये नहीं पता है। आप देखो क्या कुछ नया हो रहा है। आखिर मिड कैप अगर कुछ ऊपर गया तो उसी जोन से तो ऊपर जा रहा है। तो मतलब ये समझ लीजिए कि सब कुछ डिमांड सप्लाई जोन से हो रहा है। मिड कैप में अगर आते हैं, अगर मिड कैप इस वाले एरिया को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो लगता है हो सकता है ब्रेक कर ही दे इसको। जैसे हमने भी कल बात आपसे किया था, शायद निफ्टी या बैंक निफ्टी को समझ होता, हमने कहा था उसको ब्रेक हो सकता है, जो कि आज ब्रेक हो गया। मिड कैप में थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन दिख रहा है। निफ्टी मिड कैप में इसके पहले कोई सप्लाई जोन नहीं है। मतलब यूं कहें तो सभी इंडेक्स में मुझे मिड कैप में थोड़ा ज्यादा भी मार्जिन लगता है, इसमें थोड़ा ज्यादा रूम है ऊपर जाने का। कहां पर 11,978 से लेके 12,112 के बीच में ये एक सप्लाई जोन। इसके पहले मिड कैप में सप्लाई जोन नहीं है। बाकी ए एक डिमांड जोन बेहतरीन है। अच्छा, कोई कहे कि कल से क्या व्यू आपका है, तो मैं कहूंगा कल के व्यू है कि जब तक मिड कैप इससे ऊपर है, कहां से, जब तक मिड कैप 11,278 से ऊपर है, तब तक हम ये मान सकते हैं कि एक इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हमने आपके सामने निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप का व्यू आपके सामने रखा, जिसमें से इस मिड कैप को छोड़कर बाकी तीन इंडेक्स कहीं ना कहीं सप्लाई जोन के आसपास पहुंच रहे हैं। तो अब थोड़ा सा मुझे लगता है यहां से अलर्ट रहना चाहिए। अब मार्केट होता फिर से हमको दबाव देखने को मिले। तो दोस्तों सबसे डिस्क्लेमर वीडियो का, बिकॉज इन इंडेक्स में ट्रेडिंग होती है, तो ट्रेडिंग पर्पस वीडियो नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट का क्या व्यवहार रह सकता है आगामी दिनों में, उस पर्पस से हमने ये वीडियो बनाया है। ध्यान रखें दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है, इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह लें। और दोस्तों हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है, जिसके नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप उन सबसे दूर रहें। हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से ट्राई करें। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को प्लीज़ एक बड़ा यूट्यूब चैनल बनाने में हमारी मदद करें। इसलिए हमें आप अगर हमसे पहली बार मिल रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा सहयोग करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।